हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ए बेटर मैथ्स। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वीडियो सीरीज का 4th लेक्चर है। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सी डेरिवेशंस की थी। आज हम उन्हीं डेरिवेशंस के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी हम आपकी फेवरेट एनसीईआरटी बुक्स जो मैथ्स की उसकी एक्सरसाइज 3.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बिकॉज लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको बहुत काम आने वाले, मतलब उन क्वेश्चंस में जो ऐसी ट्रिक मैं बताऊंगी इनको सॉल्व करने की जो आपको आगे कई क्वेश्चंस में काम आएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का सेकंड क्वेश्चन है, मतलब 3.3 का सेकंड क्वेश्चन है जो मैं अभी सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, सो व्हाट इज दिस कि प्रूव दैट 2 sin square pi by 6 प्लस cosecant square 7 pi by 6 cos square pi by 3 is equals to 3 by 2। मतलब हमने इस पूरी इक्वेशन को 3 by 2 के इक्वल प्रूफ करना है। सो डूइंग दिस, पहले मैं क्या करूंगी, आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो आपको क्या करना है कि जो ये क्वांटिटीज हैं, ये साइन, कोसेकेंट, कॉस, इनकी वैल्यूज निकाल लो अगर निकलती हैं, बिकॉज कई क्वेश्चंस में निकलेंगी कई क्वेश्चंस में नहीं निकलेंगी। तो जिस क्वेश्चन में वैल्यूज आप निकाल सकते हो, बिकॉज साइन पाई बाई 6 क्या है, साइन 30, तो जिन फंक्शंस का वैल्यूज निकाल सकते हो पहले उनकी वैल्यूज निकालो फिर सॉल्व करो। तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आएगी, साइन पाई बाई 6 क्या होता है, साइन 30 विच इज इक्वल्स टू 1/2। नाउ कोसेकेंट 7 पाई बाई 6 क्या होता है, वी डोंट नो, बट हाँ हम इसे सॉल्व तो कर सकते हैं। मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कैसे सॉल्व करते होते हैं, हम इस एंगल के ब्रेकआउट्स करते हैं। तो ब्रेकआउट्स कैसे करेंगे इसके, 7 पाई बाई 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाई 6, राइट। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 7 पाई बाई 6 के इक्वल हो जाएगा, है ना। और सोचोगे कि मैम ये कैसे पता चला आपको, ये बेटा विद प्रैक्टिस ही पता चलता है कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। है तो सिंपल ही है, पाई, आपको जब भी ब्रेकआउट करना हो आपने पाई 2 पाई इनको याद रखना है। तो जो भी एंगल है उनको उसका ब्रेकआउट पाई 2 पाई में हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ब्रेकआउट कर दिया। अब कोसेकेंट पाई प्लस पाई बाई 6 क्या होता है, अब ये पाई प्लस पाई बाई 6 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन तो सेम रहता है, तो मतलब यानी कि आगे आएगा कोसेकेंट, एंगल क्या होगा, पाई बाई 6। ठीक है, एंगल भी सेम रहता है। अब साइन क्या होगा, याद है हमारा वो ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो अब कोसेकेंट इसमें क्या होता था, नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, ऑल स्कूल टू कॉलेज में। इससे हम चेक करते हैं ना कि हमारा ये फंक्शन है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता है, और बाकी साइड नेगेटिव होते हैं। तो कोसेकेंट नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। अब कोसेकेंट पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। सो व्हाट वी गेट इज माइनस 1/2। सॉरी, की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पे हाँ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आगे आ जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे हम cos पाई बाई 3 की। अब cos पाई बाई 3 किसके इक्वल होता है, cos 60। cos 60 किसके इक्वल है, 1/2। अब हमने इन तीनों की वैल्यूज निकाल ली है ना। अब चलो इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करते हैं और 3/2 के इक्वल रखते हैं। सो पुटिंग द वैल्यूज, पहले है 2, अब साइंस के पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, पाई बाई 6 की वैल्यू वापस है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस कोसेकेंट 7 पाई बाई 6 की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, -2। अब यहाँ पर स्क्वायर है तो -2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, 1/2, इसका भी स्क्वायर क्या आएगा, 2 into 1/4 plus 2 2s are 4 into 1/4. So cancel out, which is equals to 1/2 plus 1, which is equals to 3/2. आ गया हमारा आंसर, मैच हो गया इससे। ठीक है, तो क्या करना है, जिस भी फंक्शन की वैल्यू निकलती है उसकी वैल्यू निकालो और वैल्यूज पुट करो और सॉल्व करो। ये इजीएस्ट क्वेश्चन था। आगे आगे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्वेश्चन लेवल डिफिकल्ट करती जाऊंगी। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस,
This is the 9th question of exercise 3.3. So the question is, prove that cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x whole multiply by cos 3 pi by 2 minus x plus cos 2 pi plus x is equals to 1. हमने इतनी बड़ी क्वेश्चन को 1 के इक्वल प्रूव करना है ना? तो चलिए देखते हैं क्या करना है. जैसे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि आपको जिस भी फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो, पहले तो उस फंक्शन की वैल्यू निकालो. ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास इतने सारे फंक्शंस हैं. फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये. इन सभी चारों फंक्शन को ध्यान से देखो. क्या आप चारों की वैल्यूज निकाल सकते हो कुछ ना कुछ ऑपरेशन अप्लाई करके, है ना? तो चलिए पहले इन चारों की वैल्यूज निकालते हैं, फिर प्रूफ करेंगे. सो पहले हमारे पास क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स. और जैसे मैं आपको बताया था कि जब भी फंक्शन में एंगल में पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल हो तो जो फंक्शन है वो चेंज हो जाता है. यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाता है पाई बाई 2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पे. ये हमने हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने डेरिवेशन सॉल्व कर रहे थे उसमें हमने ये सीखा था. अगर आपको नहीं समझ में आया, नहीं याद है, तो आप मेरी लास्ट वीडियो को चेक कर सकते हो. उसमें यू विल गेट टू नो दिस कंसेप्ट कि क्या है. सो अब ये 3 पाई बाई 2 क्या है, ये है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना? तो अब तो इस पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा चेंज होगा. अब कॉस किस में कन्वर्ट होता है, हमारा साइन में. एंगल हमारा ये वाला एंगल हमारा सेम रहता है, तो साइन एक्स. चेक करना है कि कॉस यहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज इसके अप्लाई करेंगे. अब ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, अब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा. 3 बाई 2 270 होता है ना, तो ये प्लस एक्स है, तो मतलब ये वाला एंगल हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, तो हमारा आंसर यहाँ पे पॉजिटिव में ही रहेगा, मतलब प्लस साइन एक्स ही रहेगा. ठीक है, प्लस में लिखूंगी नहीं, उसमें प्लस नहीं लिखते होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट इज दिस कॉस 2 पाई प्लस एक्स. अब 2 पाई प्लस एक्स है, मतलब 2 पाई हो गया पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन. अब प्लस एक्स मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही फंक्शन लाई कर रहा है. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में फंक्शन लाई कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शंस पॉजिटिव ही होते हैं. और 2 पाई है तो फंक्शन भी चेंज नहीं होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा. तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सिंपल कॉस एक्स. करेक्ट. नेक्स्ट इज ये कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स. अब 3 पाई बाई 2 अगेन इज द ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना? तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा. अब कॉट किस में कन्वर्ट होता है, हमारा टैन में. एंगल हमारा ये सेम रहता है, तो टैन एक्स अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो चेक करते हैं. अब 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स है, मतलब 270 में से एक्स कम हो रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. अब थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो यानी कि हमारा आंसर tan x ही आएगा. अब नेक्स्ट हमारा है cot 2 पाई प्लस एक्स. अब 2 पाई प्लस एक्स है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन सेम होते हैं और कुछ भी कन्वर्ट नहीं होता है. तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली cot ऑफ x. हाँ, आपको एक और बात बता दूँ, जस्ट इन केस आप भूल जाओ ये कॉन्सेप्ट कि पाई बाई 2 और उसके ऑड मल्टीपल्स पे ये फंक्शन चेंज होना है, आप भूल जाओ, तो एक और तरीका भी है इसको सॉल्व करने का, विच इज अब 3 पाई बाई 2 का ब्रेकआउट क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 2, है ना? ये कैसे नहीं, 3 पाई बाई 2 आ जाएगा. यहाँ पे प्लस एक्स था तो प्लस एक्स कर लो, यहाँ पे माइनस एक्स है तो पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स कर लो. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो. अब यहाँ पर क्या था कि कॉस, अब पाई बाई, अब पहले आप इसको वन एंगल लोगे, फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल लोगे. अब पाई पे वैल्यू चेक करोगे तो कॉस पाई प्लस पाई बाई 2 क्या होता है, माइनस पाई बाई 2 क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स ये होता है ना. ये पाई का फंक्शन चेंज नहीं होता है. एंड थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता. अब पाई बाई 2 माइनस एक्स, अब इसको चेक करेंगे. पाई बाई 2 माइनस एक्स यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो कॉस तो सेम रहेगा, माइनस एक्स है तो, और एंगल भी सेम रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा. ठीक है,
तो इस तरह से भी आपका आंसर ये वाला आ जाएगा। बट द थिंग इज, सॉरी मैं यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे प्लस था, आई एम सो सॉरी। बट फॉर्मूला यही है कि अगर आपको ये चीज़ ना याद रहे कि 3π/2 पे फंक्शन चेंज होता है और कैसे सॉल्व करना है, तो जस्ट सिंपली आप 3π/2 को पाई प्लस π/2 में ब्रेकआउट कर दो, ठीक है। फर्दर सॉल्व कर लो। पहले फर्स्ट एंगल के लिए इसको एक एंगल बना लो, मतलब आपको इसके अंदर दो एंगल्स बनाने हैं, एक होता है एक्स, एक होता है हमारा वाई। मैंने इसको एक्स बना लिया, इसको मैंने वाई बना लिया, ठीक है। फिर जब आपने सॉल्व किया तो आपको दो एंगल से आगे, फिर ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया, फिर इसको सॉल्व करो। मतलब ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो बेटर है कि याद ही रख लो कि फंक्शन कब चेंज होना है, कब नहीं चेंज होना। और ये ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको तो याद, इस कॉन्सेप्ट को तो याद ही कर लो, ये आपके हर क्वेश्चन में काम आने वाला है, एवरी क्वेश्चन, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा ये चीज़, रेफर टू माय प्रीवियस वीडियो। तो चलो अब हमने इन सब की वैल्यूज निकाल ली है ना, इन चारों फंक्शंस की। अब हम इन चारों फंक्शंस की वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे इक्वेशन में और हमारा आंसर निकालेंगे। सो हमारा फर्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, साइन एक्स, है ना। नेक्स्ट की वैल्यू हमारे पास क्या आती, कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में सारा कुछ, फिर ब्रैकेट है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, ये वाली tan x, और फिर प्लस है। अब इसकी वैल्यू बस क्या आती है, cot x। हमारे पास ये आ गया, इसको हमने 1 के इक्वल प्रूफ करना है, करेक्ट। अब क्या करेंगे, हम tan और cot को sin और cos में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंपल हमारा 10th क्लास वाला तरीका, जिसमें हम हर चीज को sin cos में कन्वर्ट कर लेते थे, है ना। sin cos में कन्वर्ट करते हैं और सॉल्व करते हैं। सो डूइंग दैट, sin x cos x into sin x cos x plus cos x sin x, taking LCM in the bracket we get is, नीचे आएगा हमारा cos x sin x, ऊपर आ गया sin square x plus cos square। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई मैंने क्या किया है, हमको ना एक्सप्लेन करना पड़े। तो इसको कैंसिल आउट करो, ये सेम हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स सेम है। अब हमारे पास बच गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 के इक्वल। हेंस हमने इस इक्वेशन को 1 के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इज जो हमारा 12th क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 3.3 का। So the question is prove sin square 6x minus sin square 4x is equals to sin 2x into sin 10x। अगर हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है तो what will do, we will do, अब देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम पहले LHS को ही लेंगे। तो हमारा LHS क्या है, sin स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम एक्सपैंड करेंगे। मैंने क्यों किया, ताकि मैं इसको एक्सपैंड करूँ और सॉल्व कर सकूँ और इसके इक्वल प्रूफ कर सकूँ, ठीक है। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अप्लाइंग दिस, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, भी करते हैं साइन 6x प्लस साइन 4x मल्टीप्लाई बाय साइन 6x माइनस साइन 4x। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। रिमेंबर दिस छोटा सा फॉर्मूला, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूला हमारे पास ये, हमने इसको एक्सपैंड कर लिया, हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई हैं। अब हमने इन दोनों को आगे क्या करें इन पर कि हमारे पास ये RHS के इक्वल आ जाए। तो रिमेंबर मैंने आपको फॉर्मूला सिखाए थे लास्ट वीडियो में, विच इज साइन x प्लस साइन y का और एक साइन x माइनस साइन y का। ये फॉर्मूलेज याद है, इनको अप्लाई करेंगे। तो साइन x प्लस साइन y किसके इक्वल होता है, 2 साइन x 2 साइन x प्लस y बाई 2 कॉस x माइनस y बाई 2, और साइन x माइनस साइन किसके इक्वल होता है 2
cos x माइनस प्लस वाई बाई टू एंड साइन x माइनस वाई बाई टू। मैं आपको ये फॉर्मूलाज याद करने की ट्रिक भी बताई थी, तो अगर आपको नहीं याद है वो ट्रिक तो अगेन आई एम स्पीकिंग रेफर टू माई दिस वीडियो। मैं वो ट्रिक यहाँ पे दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी प्लीज़, सो रेफर टू माई दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द ट्रिक कि कैसे इन्हें याद करना है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे। हमने क्यों किया? बिकॉज यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन वाई है। वाई मतलब जरूरी यहाँ पे वाई ही हो, वाई मतलब कोई भी सेकेंड एंगल। यहाँ पे एक्स की जगह पे ए और बी एंगल्स ले सकते हैं, मतलब कोई भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, सी डी एफ जी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड हमने एक्स वाई से यूज करके हमने एक्स वाई ले लिया। ओके, तो एक्स वाई मतलब एक्स इज फर्स्ट एंगल, वाई सेकेंड एंगल। यहाँ पे हमारे पास दो एंगल्स हैं, तो इन दोनों फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। सो डूइंग दैट, सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूंगी, मतलब इसमें मैं फर्स्ट फॉर्मूला यूज करूंगी हमारा साइन एक्स प्लस साइन वाई वाला। तो अब ये किसके इक्वल होगा? 2 साइन एक्स प्लस वाई मतलब 6x प्लस 4x बाई 2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 6x माइनस 4x बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला साइन एक्स माइनस साइन वाई वाला फॉर्मूला है, मतलब यानी कि हमारा सेकेंड फॉर्मूला। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इसको अप्लाई करते हैं। 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2। ठीक है, हमने इन दोनों को एक्सपैंड कर लिया इस तरह से। अब चलो सॉल्व करते हैं। 2 साइन 6x प्लस 4x इज 10x, 10x बाई 2 इज 5x, cos 6x माइनस 4x इज 2x, 2x बाई 2 इज x। ठीक है, ये फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड हमारा क्या है? 2 cos 5x साइन, यहाँ पे माइनस आएगा, सो सॉरी, साइन x। तो हमारे पास इसको एक्सपैंड करके हमारे पास ये चीज़ आई है। अब ये जो अब इसमें एक चीज़ कॉमन क्या है, ये देखो कि एंगल्स हमारे पास दोनों में सेम से आ रहे हैं। जैसे इसमें 5x इसमें भी आ गया, चाहे फंक्शन डिफरेंट है बट एंगल सेम है। मैटर करता है एंगल, ना कि फंक्शन। ठीक है, तो एंगल ये सेम है, यहाँ पे ये वाला एंगल भी सेम है, x ये x। तो जो सेम एंगल है ना, उनको एक साथ लिख देते हैं और ठीक है, तो हम लिखेंगे 2 साइन x cos x मल्टीप्लाई बाय 2 साइन 5x cos 5x। हमने सेम एंगल्स को एक साथ लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर अप्लाई करेंगे हम एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी। वो क्या है कि साइन 2x किसके इक्वल होता है? 2 साइन x cos x के। याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, तो इसको अप्लाई करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो 2 साइन x cos x किसके इक्वल हुआ? साइन 2x के। और 2 साइन 5x cos 5x किसके इक्वल हुआ? साइन 10x के। तो आ गया हमारा आंसर इसके इक्वल RHS के। आ गया ना? सही है ना? अब सोचो कि ये चीज़ तो ठीक है, ये पढ़ी थी, बट मैम ने ये चीज़ क्या कर दी है। तो बेटा ये चीज़ क्या करी है, ये एक शॉर्टकट है फॉर्मूला। देखो पहले इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। इसमें क्या है कि बाहर एंगल ये डबल है, ठीक है, अंदर एंगल हाफ है, मतलब इस एंगल का हाफ एंगल है, मल्टीप्लाई किया हुआ 2 से। इस फॉर्मूले में ये चीज़ कर रखी है ना, और ये फॉर्मूला बन रखा है हमारा, है ना। तो अब एक ट्रिक है कि जब ऐसे ही कुछ हो आपके पास कि अंदर एंगल्स सेम हो, साइन कॉस हो, 2 हो, तो हाँ बाहर सिंपली इस एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब डबल मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो 10x। ये शॉर्टकट मेथड है कि कुछ भी हो, यहाँ पे 10x है, लेट्स से यहाँ पर साइन ऑफ 6x होता, तो उसका आंसर क्या होता? 2 साइन 3x cos 3x। तो ठीक है, ये एक
ट्रिक है कि अगर एंगल यहाँ पे ऐसे हो 5x साइन, ऐसे सिंगल एंगल हो, मल्टीप्लाई बाय 2 हो, साइन एंड कॉस हो, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पे एंगल डबल कर सकते हो। ठीक है, जस्ट इन केस आपको ये वाला शॉर्टकट मेथड ना याद रहे तो आप इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। वो क्या है कि 2 sin x cos y इज इक्वल्स टू sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस y। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, आपको ये आंसर आ जाएगा। कैसे, चलिए करके देखते हैं। sin 5x प्लस 5x प्लस sin 5x माइनस 5x, sin 5x प्लस 5x किसको sin 10x, sin 5x माइनस 5x किसको इक्वल होगा sin 0, sin 0 किसके इक्वल होता है 0, तो आंसर क्या हमारे पास आ गया sin 10x। ठीक है, तो इसको ऐसे एक्सपेंड करके फॉर्मूला से एक्सपेंड करके आपके पास ये आंसर आया। ये शॉर्टकट मेथड से भी आपके पास यही आंसर आया। ठीक है, शॉर्टकट नहीं याद रहा तो आप इसको यूज कर सकते हो, शॉर्टकट याद रहा तो वेल एंड गुड है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x को हमने 4 cos x sin 4x के इक्वल प्रूफ करना है। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ये मिडिल वाली टर्म को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड करते रहते हैं एंड फर्स्ट और थर्ड टर्म को फिर बाद में ऐड करते हैं और फिर एक्सपैंड करते हैं, जिससे उनका क्वेश्चन 1-2 पेजेस का बन जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आंसर आने में नहीं आता। बट ये क्वेश्चन है बहुत ईजी है, जस्ट आपको ट्रिक अप्लाई करनी, छोटी सी ट्रिक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट इस मिडिल टर्म को एक्सपैंड नहीं करना। ठीक है, इसको रखो साइड पर और ये फर्स्ट और थर्ड टर्म को इनको एक्सपैंड करो, आपका आंसर चुटकियों में आएगा। लेट्स सी। तो हमने LHS को लिया, आपके पास LHS क्या है, जैसे मैंने कहा कि मिडिल टर्म को साइड पर रखो, तो 2 sin 4x मैंने किया, फिर मैंने ये फर्स्ट टर्म लिखी विच इज sin 2x, फिर मैंने थर्ड टर्म लिखी विच इज sin 6x। अब मैं इनको एक्सपैंड करूँगा, मतलब मैं ये वाली फर्स्ट इन दोनों को मैं एक्सपैंड करूँगी ताकि मैं ये आंसर निकाल सकूँ। अब इसको एक्सपैंड कैसे करूँगी, मेरे पास फॉर्मूला है sin x प्लस sin y का, वो क्या है sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू sin 2 sin x प्लस y cos x माइनस y बाई 2। मेरा ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूँगी और आंसर निकालूंगी। सो पुटिंग द वैल्यूज आई गेट 2 sin 4x प्लस 2 sin 2x प्लस 6x बाई 2 cos 6x माइनस 2x बाई 2। इसको ऑपोजिट लिख लो, मतलब यहाँ पर 6 लिख लो, यहाँ पर 2 लिख लो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉल्व तो वैसे भी हो जाना था, अगर मैं यहाँ पे 2x माइनस 6x करती तो भी सॉल्व हो जाना था। जस्ट आपकी कन्वीनियंट के लिए मैंने इस टर्म्स को ऐसे लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। सॉल्व वैसे भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि cos ऑफ माइनस x की हम वैल्यू निकाल लेते। ठीक है, सो विच इज 2 sin 4x प्लस 2, अब ये 2x प्लस 6x 8x, 8x बाई 2 इज 4x इंटू cos 4x बाई 2 इज 2x। अब यहाँ से हम ये कॉमन सा आ रहा है, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, 2 sin 4x इंटू 1 प्लस cos ऑफ 2x। ठीक है, अब हमें आंसर RHS हमारा ये है ना। अब हमें क्या चाहिए कि हमारा LHS RHS के इक्वल हो जाए। देखो कि क्या क्या LHS में, LHS मेरे पास 2 sin 4x है और RHS में हमारे पास sin 4x तो है ही है और साथ में अभी 4 cos x भी है। तो मतलब हमें RHS में 2 cos x और चाहिए, इसलिए हमें LHS में इस टर्म को हमें 2 cos x के इक्वल बनाना है, जिससे हम
RHS के इक्वेट कर सकें। आया समझ? मतलब हमने एक्सपैंड करके हमारे पास ये चीज़ आ गई ना, अब हमने इसको RHS के इक्वल तो करना ही है ना, तो क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या टर्म रह गई जो चाहिए हमें। अब हमें देखा कि 2 sin 4x तो यहाँ से हमें आ ही गया, यहाँ पर सिर्फ 2 cos के x बचा, मतलब हमें इस टर्म को 2 cos के x के इक्वल बनाना है ताकि ये इसके इक्वल हो जाए। अब 2 cos के x के इक्वल बनाना है तो हम cos 2x को कैसे एक्सपैंड करेंगे, जरा सोचो। हमने cos 2x के 4 फॉर्मूलेस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, है ना। हमने इसको cos के x में बनाना है, तो जाहिर सी बात है हम cos 2x का cos वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे, है ना। तो cos 2x का cos का फॉर्मूला कौन सा होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद है ये फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर और आंसर निकाल लेंगे। सो व्हाट वी गेट इज 2 sin 4x इंटू 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो 1 1 कैंसल, हेंस वी गॉट इज 2 2 4 बन गया cos स्क्वायर x इंटू sin 4x, hence LHS is equals to RHS। सो मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में समझने वाला क्या था कि आप क्वेश्चन को देखते हो, ऐसे सॉल्व करना मैं शुरू कर दो। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, उसमें क्या चाहिए, क्या निकालना है, टर्म्स को इधर उधर करो, मतलब फर्स्ट सेकंड में कर दो ताकि आपका आंसर आ जाए, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ क्या थी इसमें समझने वाली कि सिर्फ LHS को सॉल्व करने से आंसर नहीं आएगा, आपको RHS का ध्यान भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों को देखते हुए आपको थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करके आंसर निकालना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि सभी फॉर्मूलेस को याद रखो ताकि आप फटाफट से फॉर्मूला अप्लाई करो, जैसे हमने ये वाला किया और आंसर निकालो। अगर मुझे कॉस के वो 4 फॉर्मूलेस याद थे तो मैंने उनसे बराबर से एक फॉर्मूला यूज़ किया, फटाफट आंसर निकाल लिया, है ना। तो इसलिए फॉर्मूलेस याद होने, मतलब जो बेसिक फॉर्मूलेस हैं वो याद होने बहुत ज़रूरी हैं। बाकी याद हो ना हो कोई चक्कर नहीं है, आप ऑन द स्पॉट ड्राइव कर सकते हो, बट बेसिक फॉर्मूलेस याद होंगे तो बड़े बड़े फॉर्मूलेस भी चुटकी में ड्राइव हो जाएंगे, ठीक है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंड दिस इज द 15th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.3। सो द cot 4x is into sin 5x plus sin 3x is equals to cot x into sin 5x minus sin 3x। अरे बाप रे, इसके तो LHS और RHS दोनों में ही बड़ी बड़ी इक्वेशंस हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलिए देखते हैं। पहले LHS से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद RHS को देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो टेकिंग LHS वी गेट इज cot 4x into sin 5x प्लस sin 3x। अब क्या करें इसे कि इसमें इसे कैसे एक्सपैंड करें, हम एक्सपैंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम sin x प्लस sin y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है sin x प्लस sin y इज इक्वल्स टू 2 sin x प्लस y बाई 2 cos x माइनस y बाई 2, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे इस पे और एक्सपैंड करेंगे। सो वी डू इज cot 4x इंटू 2 sin 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos 5x माइनस 3x बाई 2 इज इक्वल्स टू cot 4x इंटू 2 sin 5x plus 3x is 8x, 8x by 2 is 4x. तो cos 5x minus 3x is 2x, 2x by 2 is x, ठीक है। So we got is cot 4x into 2 sin 4x cos 4x। अब क्या हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, yes, क्योंकि यहाँ पे cot है, cot को sin और cos में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। वो जब तक सॉल्व होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते जाओ, कुछ तो आंसर आएगा, क्या पता गलती से किसी के इक्वल ही आ जाए, है ना। तो cos 4x अपॉन sin 4x मल्टीप्लाई बाय 2 sin 4x cos x। अब sin 4x यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या आ गया, ये 2 हम बाहर ले आएंगे, यहाँ से cos 4x cos x, ये हमारा इसके इक्वल आ गया।
अब ये तो हमारे RHS के इक्वल नहीं है, दैट मीन्स कि जैसे हमने RHS को एक्सपैंड किया, हमें RHS को भी एक्सपैंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब करते हैं हम RHS को एक्सपैंड। हम इस LHS की इस क्वांटिटी को यहाँ पर साइड पर लिख लेते हैं। तो हमारा LHS हमारा क्या आया था, 2 cos 4x cos x, ठीक है। अब हम करेंगे हमारे RHS को सॉल्व। तो RHS is equals to cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। अब इसको सॉल्व एक्सपैंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन x माइनस साइन y वाला, ठीक है। तो साइन x माइनस साइन y किसको इक्वल होता है, 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2, है ना। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में और इसे एक्सपैंड करेंगे जैसे हमने LHS को किया था। So what we got is cot x multiply by 2 cos 5x plus 3x by 2 into sin 5x minus 3x by 2. So what we got is cot x 2 cos 5x plus 3x is 8x, 8x by 2 is 4x. So sin 5x minus 3x is 2x, 2x by 2 is x. अब क्या हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यस। वैसे ही पहले किया था, cot x है तो उसको cos sin में कन्वर्ट कर लो। So what we got is cos x upon sin x into 2 cos 4x sin x। अब sin x यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पास क्या आगे 2 को हम बाहर ले आएंगे और cos x इंटू cos 4x। अब क्या हमारा ये RHS की ये वैल्यू LHS के इक्वल है, राइट है। 2 cos x 4x इक्वल 2 cos 4x cos x, सेम थिंग, ठीक है। ये एंगल्स आगे पीछे इसको कोई फर्क नहीं, मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है। सो हेंस आर LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ LHS को सॉल्व करने से आंसर नहीं आता, कभी कभी आपको मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, और कभी कभी आपको LHS और RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ता है एक फाइनल आंसर पे आने के लिए। बेसिकली आपको दोनों साइड से इक्वेशंस को इक्वल प्रूफ करना है ना। तो जो मर्जी करो, बस इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है, ये होता है। बट हाँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं करना, ट्रिक यूज़ करनी है ताकि शॉर्टकट में हो जाए। और कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, कोई भी क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं होता, हर क्वेश्चन छोटा होता है। बस ट्रिक्स पता हो, फॉर्मूलेस पता हो, आपका क्वेश्चन 2 लाइन्स में निकल जाएगा हर क्वेश्चन, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन नंबर 22 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। The equation is cot x cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equals to 1। इतनी बड़ी इक्वेशन को आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी सिर्फ 1% बच्चे ही इस क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व कर पाते होंगे, और जिन्होंने भी सॉल्व किया है दैट आर सुपर डुपर जीनियस स्टूडेंट्स। तो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन दूंगी, आप कहोगे क्या है इस क्वेश्चन में, इतना तो इजी है क्वेश्चन। सच में ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट जो स्टार्टिंग में आपको एक ट्रिक लगानी है ना, एक फॉर्मूला लगाना है ना, वो दिमाग जो लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कैसे सॉल्व करें, वही नहीं लगता। और जिसका वो लग गया वो तो बस किसी भी, मैं क्या ही बोलूँ इन बच्चों के बारे में। तो चलिए करते हैं सॉल्व, बताती हूँ आपको कि क्या ट्रिक लगानी है, कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप इसको तो भूल ही जाओ, ठीक है, इन दोनों को देखो। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, cot 2x cot 3x cot 3x cot x, क्या चीज कॉमन है, cot 3x माइनस ऑफ cot 3x, ये कॉमन है इन दोनों में, है ना। तो इसको हम कॉमन निकाल लेंगे। सो वी डू इज cot x cot 2x माइनस cot
3x इंटू कॉट 2x प्लस कॉट x। अब सोचो कि मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर cot x है, cot 2x है, यहाँ पर भी cot 2x है, cot x है। दोनों में एंगल्स, पहले बताया था कि एंगल्स मैटर करता है, फंक्शन मैटर नहीं करता। दोनों में एंगल्स भी और फंक्शंस दोनों सेम है, तो अगर कॉमन निकाल लेंगे तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे फर्दर तो हमें सॉल्व करना इजी रहेगा। ठीक है, तो अब मैंने कॉमन निकाल लिया ये चीज़। अब cot 3x को हम कैसे लिख सकते हैं, cot x प्लस 2x लिख सकते हैं। चलिए लिखते हैं, cot x cot 2x माइनस cot x प्लस 2x इंटू cot 2x प्लस cot x। अब यही तो दिमाग लगाने वाला था। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इसको cot x प्लस cot y ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस फॉर्मूले को आगे एक्सपैंड करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना क्वेश्चन बहुत लंबा बन जाता है। तो यही दिमाग लगाने वाला था कि ना इसको एक्सपैंड करना है ना इसको एक्सपैंड करना है। एक्सपैंड करना है तो ये एक छोटी सी टर्म को cot 3x को इसको एक्सपैंड करना है इस तरह से, और इस पे फॉर्मूला लगाना है cot x वाला और सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। सो फॉर्मूला कौन सा लगेगा हमारा, cot a प्लस b वाला। याद है ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। आया कुछ याद, फॉर्मूला हमने पढ़ा था, बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये था छोटा सा ट्रिक जो इस पर अप्लाई करना होता है इस फॉर्मूले पे, जिससे आंसर आ जाएगा और किसी को एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है। देखते हैं कैसे। चलो, cot x cot 2x माइनस ब्रैकेट में cot a क्या हमारा x, b हमारा क्या है 2x माइनस 1 डिवाइड बाय cot x cot प्लस cot 2x और मल्टीप्लाई बाय cot 2x प्लस cot x। ठीक है, तो cot x प्लस cot 2x और यहाँ पे भी सेम है तो कैंसिल ही हो गया हमारा टर्म। सो व्हाट वी गॉट इज cot x cot 2x। यहाँ से क्या बचा हमारे पास, ये cot x cot 2x माइनस माइनस प्लस 1। अब ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म नेगेटिव, ये टर्म भी कैंसिल होगी और हमारा आंसर आ गया 1 के इक्वल। है ना इजी, है ना मेथड इजी। क्या करना था, बस इसको एक्सपैंड करना, जिसको बच्चे एक्सपैंड नहीं करते हैं और बाकी टर्म्स को एक्सपैंड करने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें सबको बड़ी बड़ी टर्म्स ही एक्सपैंड करनी है, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में भी किया है। थोड़ी टर्म को एक्सपैंड करके भी आंसर आ जाता होता है। बस यही होता है कि क्वेश्चन देखो तो सॉल्व मत करने लग जाओ, क्वेश्चन देखो समझो, देखो उस पर क्या ट्रिक अप्लाई होगी फिर सॉल्व करो। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। So question is cos 4x is equals to 1 minus 8 sin square x cos square x। मतलब हमने cos 4x को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन कम, फॉर्मूला ज़्यादा है, बट ये आता क्वेश्चंस में ही है क्योंकि हम इतने उसको याद नहीं रखते हैं। ठीक है, तो उसको ड्राइव करना सीखते हैं हम। तो वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट इस क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। एक है थोड़ा सा लॉन्ग, एक है थोड़ा सा शॉर्ट। तो पहले मैं बताऊंगी लॉन्ग वाला मेथड। लॉन्ग वाला मेथड क्या है कि cos ऑफ 4x को आप कैसे लिख सकते हो, cos 2x प्लस 2x के इक्वल, है ना। 4x है तो हमने एंगल को 2x प्लस 2x के इक्वल लिख दिया। अब इस पर फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करोगे, cos x प्लस y वाला, विच इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मतलब x को आप लोगे 2x, y को आप लोगे 2x। इस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट मेथड है हमारा इसको सॉल्व करने का, इजीली सॉल्व करने का, कि आप cos 4x को लिखोगे cos 2 इंटू 2x। तो मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 4 4x बन गया, है ना। तो हमने 4 को 2 इंटू 2 कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है
cos 2x का विच इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम इस पर और सॉल्व करेंगे, जिससे आपका ये आंसर आ जाएगा। आप सोचोगे कि फॉर्मूला हमारे पास cos 2x का है, यहाँ पर 2 इंटू 2x है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे। हमको पहले ही बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि x है तो सिंगल x ही होगा। यहाँ पे y था, यहाँ पे 2x भी था ना, तो ये x यहाँ पे कोई भी एंगल हो सकता है, बस आपको बाहर 2 होना चाहिए। 2 यहाँ पर है, उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको यही वाला मेथड सॉल्व करके दिखाऊंगी, बिकॉज ये मेथड तो ईजी है, लॉन्ग है बट ईजी है, सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको ये वाला मेथड सॉल्व करके बताऊंगी, बिकॉज ये मेथड शॉर्ट है और आपके लिए न्यू है, ठीक है। तो अब वैसे भी मैंने आपको शॉर्ट मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं अपनी सभी वीडियोस में, ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चंस को शॉर्टकट से कैसे सॉल्व करते हैं। बिकॉज लॉन्ग मेथड्स यानी कि ये वाले मेथड्स तो आप अपने स्कूल्स ट्यूशंस में करते ही होंगे, है ना। सो आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको शॉर्टकट मेथड्स ही मिलेंगे। सो हम ये शॉर्टकट मेथड जो कि नया मेथड है आपके लिए, हम इसको यूज़ करेंगे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ओके, सो डूइंग दिस हम लेंगे LHS को ही, हम RHS को नहीं लेंगे। सो हमारा LHS है cos 4x, जिसको हमने लिख लिया cos 2 इंटू 2x के इक्वल। यहाँ तक आपको समझ आ ही गया है ना। अब इसमें मैं अप्लाई करूंगी ये वाला फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। वो कैसे, आइए देखते हैं। पहले मैं लिखूंगी 2 cos स्क्वायर, यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ पे एंगल कौन सा लिखना है, 2x। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है 2 और x, ठीक है। अब 2 तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला है ही है, अभी x हमारा है 2x के इक्वल। तो मतलब कोई मर्जी एंगल हो अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 2x, यहाँ पे 4x, 6x, 10x कुछ भी हो सकता था, बस बाहर 2 होना चाहिए, जिससे आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सको, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2x माइनस 1। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करूंगी, कैसे, cos 2x का फॉर्मूला, सिंपल बेसिक फॉर्मूला ये अप्लाई करूंगी इस पे, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल cos 2x ही है, स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर तो हम होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं ये वाला यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब यहाँ पर स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 ये वाला आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। मैंने सिंपली कुछ नहीं किया, मैंने ये स्टेप के बाद ये वाला फॉर्मूला सीधा फॉर्मूला हमारा ये अप्लाई कर दिया और इस स्क्वायर को मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। अब मैंने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया, बिकॉज RHS में आपके पास सिंपल x है, x के साथ कोई भी टर्म नहीं है। तो इस RHS को लाने के लिए मेरे को यहाँ पर भी तो RHS में तो मेरे को सिंगल टर्म लानी थी ना x की, तभी मेरे पास ये वाला RHS आएगा, है ना। तो चलिए अब इसको आगे एक्सपैंड करते हैं। सिंपली होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया हमारे पास ये वाला, a माइनस बी का होल स्क्वायर का। इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे और सॉल्व करेंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बस क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे यहाँ पर। सो व्हाट वी गेट इज 2 बाहर ही है। अब a स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा, 4 cos रेस्ट पावर 4x प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। मैंने a माइनस बी का उसका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। सो व्हाट आई गेट इज 2। मैंने अब 2 को यहाँ पर मतलब 2 कॉमन था, मैं मल्टीप्लाई कर ताकि मैं इस आंसर पे आ सकूँ। सो विच व्हाट आई गेट इज 8 cos स्क्वायर 4x प्लस 2 माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस 1। सो 8 cos स्क्वायर 4x माइनस 8 cos स्क्वायर x माइनस प्लस 1। मेरे पास इसको सॉल्व करके यहाँ तक ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, 8 cos स्क्वायर x कॉमन है, तो मैं इस 8 cos स्क्वायर x को यहाँ पर लिख लूँ, कॉमन निकाल लूँगी। सो इज इक्वल्स टू 8 cos स्क्वायर x, यहाँ से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, cos स्क्वायर x, ठीक है। फिर माइनस, फिर यहाँ पर क्या बचा, 1, करेक्ट। मैंने इस दोनों में से 8 cos स्क्वायर x को कॉमन निकाला, यहाँ पे प्लस 1 है हमारे पास। अब ये हमारा क्या बना, 8 cos स्क्वायर x
और ये हमारे पास क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस 1 किसके इक्वल है, माइनस साइन स्क्वायर x के। कैसे, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। हमारे पास ये फॉर्मूला है ना 10th क्लास वाला, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, आपके पास cos स्क्वायर x माइनस 1 की वैल्यू माइनस साइन स्क्वायर x आ जाएगी। सो विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। अब इसको हम सेटल आउट करेंगे, 1 को आगे लिखेंगे, बस पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो 1 माइनस 8 cos स्क्वायर x इंटू साइन स्क्वायर x विच इज इक्वल्स टू RHS। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS। है ना इजी। अगर इजी ये मेथड भी है बट ये बहुत लॉन्ग मेथड है, इसलिए मैंने आपको ये शॉर्टकट मेथड बताया, ठीक है ना इजी। बस आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था और सारा सॉल्व करना था। सो याद रखने वाली चीज़ क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एंगल एक्स ही हो, एंगल कुछ मर्जी हो सकता है, बस आगे कॉस हो और 2 मल्टीप्लाई में हो, तो आप ये फॉर्मूला किसी भी एंगल पे अप्लाई कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो विच इज़ question number 25 of exercise 3.3. So the question is cos 6x is equals to 32 cos raised to power 6x minus 48 cos 4x plus 18 cos square x minus 1। मतलब हमने cos 6x को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो what will do, हम बस इसको एक्सपैंड करेंगे, ये आंसर अपने आप आ जाएगा। क्यों, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था वहाँ पे हमारे पास cos 4x था, है ना, तो हमने सिर्फ cos 4x को एक्सपैंड किया था, हमारे पास आंसर आ गया था। तो वैसे ही हम इसमें करेंगे, हम cos 6x को एक्सपैंड करेंगे, आंसर आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और चीज़ मुझे कैसे पता है, बिकॉज मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, इसी तरीके वो 2 हैं। एक तो यही कि cos 6x को हम cos 2x प्लस 4x के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। इस पर हम अप्लाई करेंगे हमारा फॉर्मूला कौन सा, cos x प्लस वाई इज इक्वल्स टू cos x cos y माइनस sin x sin y। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फॉर्मूला, ये मेथड बहुत ज़्यादा लंबा है, इजी है बट लंबा बहुत है, मतलब आपको इसको सॉल्व करते हैं तो आपको और भी 2-3 फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। और 1 पेज का सोल्यूशन है इस मेथड से, तो मैं आपको ये मेथड अभी सॉल्व करके नहीं बताऊंगी, बिकॉज मेरे को शॉर्टकट्स बताने हैं। तो शॉर्टकट मेथड कौन सा है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, यानी कि cos 6x को हम cos 2 इंटू 3x लिख सकते हैं, और इस पे हम cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन पर, ताकि हमारे पास ये आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट मेथड है, इसको हम यूज़ करेंगे, मैं आपको ये वाला मेथड एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लॉन्ग मेथड आप इसको ट्यूशन में कर लेना। सो सॉल्विंग दिस वी गेट इज LHS is equals to cos 6x is equals to cos 2 इंटू 3x। इसमें मैं क्या अप्लाई करूँगी, हमारा वो फॉर्मूला cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। जैसे आपको पहले बताया था कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये वाले x भी कुछ भी हो सकती है, कोई भी बड़ा बड़ा एंगल भी हो सकता है। लास्ट टाइम यहाँ पे 2x है, यहाँ पे अब 3x है, ठीक है। बस आपको ये चीज़ बननी चाहिए कि cos हो 2 हो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये चीज़ बन गई थी, इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। सो व्हाट वी गेट इज cos 2x का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 2 बाहर आ गया, 2 cos स्क्वायर अंदर 3x हो गया माइनस 1, ठीक है। हमने इस फॉर्मूले में ये x को 3x से रिप्लेस किया। सो अब इसको एक्सपैंड करेंगे, हमारे पास यहाँ पे क्या है cos 3x। अब cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास cos 3x इज इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, राइट। ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास। सी मुझे भी फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है, सो माय बैड, मुझे भी देखना पड़ा फॉर्मूला क्या है। सो मैं आपको बार बार यही चीज़ रिपीट करती हूँ, फॉर्मूलेज याद रखो ताकि आपको फटाफट से फॉर्मूलेज अप्लाई कर सको क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर मुझे फॉर्मूला याद ना होता तो पहले मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करती, कैसे, ये तरीके से cos x प्लस 2x, इस फॉर्मूले से मैं इसको ड्राइव करती,
कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होता है आगे, cos x cos y माइनस sin x sin y। इसमें x को x लेती, y को 2x लेती, इस फॉर्मूले में डालती और ये वाला आंसर मेरे पास आ जाता। ठीक है, तो वो लंबा हो जाता क्वेश्चन मेरा, तो इसलिए फॉर्मूलेज याद कर लो। मेरी गलती है बट आप ऐसी गलती मत करना है, फॉर्मूलेज को याद कर लो ताकि आप जल्दी से इस फॉर्मूलेज को अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाए। तो चलिए करते हैं अब 2 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। मैंने बस cos x की वैल्यू अभी पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी गेट इज 2, अब a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला में विच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो डूइंग दिस 8 cos raised to power 6x माइनस 9 cos स्क्वायर x, हमें प्लस आएगा, हमें माइनस 4 to the 12, 12 to the 24 cos raised to power 4x माइनस 1। ठीक है, मैंने इसे बस ये वाला फॉर्मूला अप्लाई की है, ये आइडेंटिटी मैंने अप्लाई करी है इस पे। उसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ब्रैकेट्स खोल दूंगी। सो आई गेट इज 16 cos raised to power 6x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 48 cos raised to power 4x, ये माइनस 1। तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है यहाँ पर? सॉरी नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 4 16 होता है। ठीक है, क्या करेंगे हम 2 से, तो वी गेट इज 32। आई एम सो सॉरी, मैंने ये चीज़ गलत कर दी। तो क्या हमारा आंसर मैच कर रहा है, इसमें चेक करते हैं। 32 cos 6x, या राइट, प्लस 18 cos स्क्वायर x, या राइट, देन माइनस 48 cos 4x, या राइट, एंड माइनस 1, राइट। सो हमने इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है ना, इजी। बस ये था कि आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना था, ठीक है, और इसको याद रखना था ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। वन लाइन सोल्यूशन है तो फॉर्मूलेज याद होंगे, कोई भी क्वेश्चन झट से सॉल्व हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए हो। सी, हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है, हर क्वेश्चन में आपको किसी पॉइंट पे आके कुछ ना कुछ ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं जिससे आपका आंसर आ जाए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस आपको ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बहुत ज़्यादा। मतलब जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने जल्दी आपको फॉर्मूले सारे याद हो जाएंगे और उतनी ईजिली आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस प्रैक्टिस करने से आती है, एज मैथ्स इज ऑलवेज ऑन प्रैक्टिस। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं, अपनी और बुक्स से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। मतलब जितनी बुक्स हो सके उतनी बुक्स प्रेफर करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो ताकि आप इस कॉन्सेप्ट में मास्टरी कर जाओ। मतलब फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर के, बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। और फॉर्मूलेज याद करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूलेज अपने आप याद होने लग जाएंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है, एंड यस, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ +1 की या फिर किसी भी क्लास की, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। एंड यस, डू शेयर माई वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत करके वीडियोज़ बना रही हूँ, प्लीज़ शेयर दैम विद योर फ्रेंड्स and like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.